जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हार्मोनिक मीन को कि हार्मोनिक मीन जो है इसको हम किस तरीके के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अरिथमेटिक मीन को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अरिथमेटिक मीन का फार्मूला हमने हार्मोनिक मीन में यूज करना है। अच्छा, तो अगर आप लोगों को याद हो, अरिथमेटिक मीन का फार्मूला हमने लिखा था समीशन एक्स आई ओवर एन। ठीक है, समेशन एक्स आई का मतलब ये था कि जितने आपके पास वैल्यूज है, जितनी ऑब्जर्वेशन है, सारी ऑब्जर्वेशंस को प्लस करें और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे उसको डिवाइड करें। तो इस तरीके से हम अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं हार्मोनिक मीन पे। हार्मोनिक मीन को सबसे पहले हम डिफाइन करते थे कि हार्मोनिक मीन जो है ये अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो अगर ये जो आपके पास अरिथमेटिक मीन है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि h इज इक्वल टू, इस अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल करते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा n जो है ये ऊपर चला जाएगा और समेशन एक्स आई जो है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल कर दिया। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, ये जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस गिवन है इसका भी रेसिप्रोकल ले। तो अगर हम इसका भी रेसिप्रोकल लेंगे तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि 1/xi। तो अब देखो, इसको अगर हम डिफाइन करें ना अरिथमेटिक हार्मोनिक मीन को, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ द मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशंस। दो स्टेप्स इसमें हमने किए हैं। एक तो हमने ये जो हमारे पास अरिथमेटिक मीन का फार्मूला था इसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया, तो n ऊपर चला गया, समेशन x नीचे आ गया। ठीक है, और दोबारा हमने क्या किया कि ये जो ऑब्जर्वेशंस थी इसका दोबारा हमने रेसिप्रोकल लिया। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया है हार्मोनिक मीन, और इस तरीके से हम अनग्रुप डेटा के लिए हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करेंगे। तो पहले आप फार्मूले को समझे कि फार्मूले में हमने कौन कौन से स्टेप्स करने हैं। यहाँ पे देखो, n जो है ये तो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, जितने भी आपको ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगे। लेट सपोज वो 5 है तो ऊपर 5 आएगा, अगर वो 6 है तो n की जगह पे 6 आएगा। अब हम आते हैं डिनोमिनेटर की तरफ, 1/xi। तो 1/xi को हमने कैसे कैलकुलेट करना है? 1 को हमने हर एक ऑब्जर्वेशन के साथ डिवाइड कर देना है। ठीक है, मतलब अगर 5 ऑब्जर्वेशन है तो 1/फर्स्ट नंबर प्लस 1/सेकंड नंबर प्लस 1/थर्ड नंबर। यहाँ पे हम इसको सिंपली देख सकते हैं कि इसको देखो, हार्मोनिक मीन जो है n डिवाइड बाई 1/x1, ठीक है, प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस अप टू 1/xn तक। मतलब ये जनरल फॉर्म है। क्वेश्चन में लेट सपोज अगर आपके पास 5 नंबर्स है तो ये आपके पास 1/x1 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस 1/x4 प्लस 1/x5 तक आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आएगा 5। ठीक है, तो इसको अगर हम सम की फॉर्म में लिखे तो ये आपके पास बराबर हो जाएगा n डिवाइड बाई समेशन 1/xi। क्लियर है, और ये हमारे पास अनग्रुप का फार्मूला है। तो अनग्रुप डेटा हम एक अनग्रुप डेटा लेते हैं और उसकी कैलकुलेशन करते हैं कि हार्मोनिक मीन को हम किस तरीके के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने कुछ वैल्यूज ली है, और वैल्यूज है 40, 50, 60 एंड 75। हमारे पास चार जो है वो वैल्यूज है, ट्रक नंबर्स एंड किलोमीटर ड्राइवन। ठीक है, तो जो वैल्यूज है हमारे पास वो है 40, 50, 60 एंड 75। इसका अब हमने एवरेज फाइंड करना है थ्रू हार्मोनिक मीन। ठीक है,
तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम फार्मूले की तरफ आते हैं। फार्मूले में है हमारे पास n डिवाइड बाई समेशन 1 ओवर xi। ठीक है, n तो आपके पास आ जाएगा 4, वो तो क्लियर है, हमारे पास 4 नंबर्स है, क्लियर। अब हमने कैलकुलेट करना है 1 ओवर x को। तो यहाँ पे हमने एक कॉलम बनाया x के लिए, यहाँ पे 4 वैल्यूज है तो 4 वैल्यूज आ जाएंगी। अगर दूसरे क्वेश्चन में आपके पास 6 वैल्यूज हो तो ये आपके पास 6 वैल्यूज आएगी। ठीक है, तो x आपके पास है, पहला नंबर है 40। तो 1 ओवर x कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पे हमने लिखना है 1 ओवर 40। ठीक है, तो कैलकुलेटर के साथ आप 1 ओवर 40 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.025। ठीक हो गया। इसी तरह 50, तो 50 के लिए 1 ओवर x कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर 50। 1 को 50 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये 0.2 आंसर देगा। इसी तरह थर्ड वैल्यू है 60, तो 1 ओवर x कैसे कैलकुलेट होगा, 1 ओवर 60। कैलकुलेटर के साथ इसको इक्वल दबाओगे तो 0.01677 आ जाएगा। इसी तरह 1 ओवर 75, तो ये आपके पास आ गया 0.01333। क्लियर है। अच्छा, अब हम दोबारा फार्मूले की तरफ आते हैं। हार्मोनिक मीन है n डिवाइड बाई समेशन 1 ओवर x। तो ये जो आपके पास 1 ओवर x का कॉलम आया है, अब इसको हमने सम भी करना है। तो ये सारी वैल्यूज हमने प्लस किए, हमारे पास आंसर आ गया 0.07500। ठीक है, बस ये वैल्यूज उठा के फार्मूले में लगा दें तो ये आपके पास हार्मोनिक मीन की वैल्यू आ जाएगी। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 4 ओवर 0.07500। अब 4 को हमने 0.075 के साथ डिवाइड कर दिया और आपके पास हार्मोनिक मीन का आंसर आ गया 53.33। ठीक है, तो इस तरीके से हम हार्मोनिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर अन ग्रुप डेटा। ठीक हो गया। इसमें आपने सिर्फ एक ही स्टेप्स करना है, ये 1 ओवर x का, और फिर जो इसका हम सम लेंगे तो इसको उठा के फार्मूले में लगा देना है। ठीक है, तो ये था हमारे पास अनग्रुप डेटा। अब हम आते हैं ग्रुप डेटा की तरफ। तो सबसे पहले हम ग्रुप डेटा के लिए फार्मूला चेक करते हैं और फिर उसके बाद उसकी कैलकुलेशन देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, उसी तरह सेम फार्मूला है समेशन fi। क्योंकि हमारे पास अब ग्रुप डेटा है तो ग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी भी इन्वॉल्व होगी। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारे पास होगा समेशन fi डिवाइड बाई 1 ओवर xi एज इट इज, जैसे अनग्रुप में था। तो हमने क्या किया, फार्मूले के साथ 1 ओवर x के साथ फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे हम अरिथमेटिक मीन में करते थे, जैसे हमने ज्योमेट्रिक मीन में किया। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे भी 1 ओवर x के साथ हमने फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दिया। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्म में, और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 1 को फ्रीक्वेंसी के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा fi ओवर xi। ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ओवर ऑब्जर्वेशन। क्लियर है। तो अब हम इस फार्मूले के तहत एक क्वेश्चन लेते हैं और हम चेक करते हैं कि हार्मोनिक मीन को हम किस तरीके के साथ ग्रुप डेटा के लिए कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन होगी, दोनों चीजें आपको। ये हमारे पास है क्लास इंटरवल 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25, 26 to 30 एंड 31 to 35। फ्रीक्वेंसी इसमें गिवन है 15, 20, 60, 150 एंड 15। ठीक हो गया। अच्छा, अब सबसे पहले हम आते हैं फार्मूले की तरफ। तो फार्मूले में अगर आप देखो तो एक आप जो है यहाँ पे n लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, ये जो समेशन fi होता है ना, इसको हम n भी लिख सकते हैं, यानी कि ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं। ठीक है, तो आप उसको समेशन fi लिखो या फार्मूले में आप n लिखो, दोनों ठीक होंगे। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। अच्छा,
यहाँ पे फार्मूले में इन्होंने लिखा हुआ है n डिवाइड बाई समेशन f ओवर x। तो सबसे पहले हमने क्लासेस में से क्लास मिड पॉइंट को कैलकुलेट करना है, जो कि यहाँ पे इन्होंने x लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको x लिखो या बेशक आप इसको xi लिख दो। ठीक है। अच्छा, तो ये मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट होता है, साइड पे इन्होंने कैलकुलेशन दी भी हुई है। और आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि जो क्लासेस का कॉलम होता है, लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट को प्लस करते हैं और डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 प्लस 15 डिवाइड बाई 2, इसका आंसर आ जाएगा 13। 16 प्लस 20 करेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 18। दूसरे से 23, 28 और 33। क्लियर है। तो क्लास इंटरवल से हमने क्लास मिड पॉइंट कैलकुलेट किए और ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। फ्रीक्वेंसी जो है ये ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। ठीक है, फार्मूले में हम यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में तो लिखा हुआ है f ओवर x, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई x। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 13 इक्वल टू 1.1538। आप बेशक 4 डेसिमल तक वैल्यूज लिखो, इतनी लार्ज वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरी वैल्यू कैसे आएगी, उसी तरह सेम प्रोसीजर f ओवर x यानी कि फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई क्लास मिड पॉइंट। तो ये आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 18, आंसर आएगा 1.1111। मतलब आप 4 वैल्यूज तक डेसिमल के बाद 4 वैल्यूज कंसिडर कर लो। अगली वैल्यू आ जाएगी 60 डिवाइड बाई 23, 2.6086 आंसर आ जाएगा। 150 डिवाइड बाई 28, 15 डिवाइड बाई 33, तो ये आंसर आ जाएगा 0.4545। ठीक है, अब अगर हम फार्मूले में देखें तो ऊपर हमारे पास n है और ये n होता है समेशन f। तो समेशन f हमारे पास है 260, यानी कि इस पूरे कॉलम को हमने प्लस किया, ये हमारे पास आ गया 260। फार्मूले में हमने इसको लगाया और जो f ओवर x का कॉलम है इसको हमने प्लस किया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 10.68534। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज उठा के फार्मूले में लगाओ, 260 को 10.68 के साथ डिवाइड करो तो ये आपको आंसर देगा 24.3। तो इस तरीके से आप हार्मोनिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हो फॉर ग्रुप डेटा। ठीक है, इसमें क्या है कि आपके पास क्लासेस और जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑलरेडी गिवन होगी। आपने सबसे पहले x कैलकुलेट करना है जो कि क्लास मिड पॉइंट है, जो कि हमें फॉर्मूले में रिक्वायर्ड है। फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है, तो अगला फार्मूले में हम देखें f ओवर x है, फ्रीक्वेंसी को x के साथ डिवाइड करते जाए तो ये आपके पास पूरा कॉलम बनेगा। लास्ट पे जाके उसको सम करें और उसको फार्मूले में पुट कर दें। ठीक है, तो ये सिंपल था हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप डेटा एंड फॉर अनग्रुप डेटा। तो इस तरीके से हम हार्मोनिक मीन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो आज के लेक्चर के लिए यहाँ तक काफ़ी है, फिर अगले में इंशाल्लाह हम मीडियन और मॉड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।